तो एनसीईआरटी ने 9th क्लास का सिलेबस कर दिया है चेंज। अभी 2 दिन पहले लाइक 17 मार्च को हमारे पास एक एडवाइजरी आई है जिसमें सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कौन सी बुक्स चेंज है और कौन सी बुक्स चेंज नहीं है, कौन सी क्लास में न्यू बुक से पढ़ना है, कौन सी में ओल्ड बुक से पढ़ना है। तो अगर वो वीडियोस आपने देख ली है, वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। सेकेंडली 9th क्लास का तो इट इज कंफर्म कि सिलेबस चेंज है। अब क्या सिर्फ चैप्टर्स के नेम चेंज है, कुछ चैप्टर रिड्यूस्ड है, एडेड है, या बुक ही चेंज है, वो क्या है वो हम बात करेंगे। अभी इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में 2 बुक्स हुआ करती थी, मोमेंट्स और बीहाइव, जिनकी जगह अब सिर्फ एक बुक है। एसएसटी में देयर आर लॉट मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में भी कुछ चैप्टर रिमूव्ड हैं, कुछ एडिड हैं, एंड सेम विद मैथ्स। मैथ्स में हमारे पास 12 चैप्टर हुआ करते थे, अभी हमारे पास 15 चैप्टर है। तो 1 बात करेंगे क्या क्या चेंज आया है, मेजरली चेंज क्या आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या क्या चेंज है। देखिए, इंग्लिश में हमारे पास 2 बुक्स थी, एक थी हमारी मोमेंट्स और एक थी हमारी बीहाइव, राइट। यही दोनों बुक्स थी हमारे पास। अब इन दोनों बुक्स की जगह हमारे पास एक बुक है जो है कावेरी। तो लिटरेचर में तो ये चेंज है। ठीक है, कावेरी की अगर मैं बात करूं, कावेरी में देयर आर 8 चैप्टर्स along with 8 poems, ठीक है, 8 चैप्टर हैं और 8 पोएम्स हैं। ये अभी 9th क्लास का सिलेबस है लिटरेचर। ठीक है, राइटिंग पार्ट में बहुत सारे चेंजेस हैं। ग्रामर ऑलमोस्ट सेम है, ग्रामर के हमारे वही टॉपिक हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने राइटिंग पार्ट की, तो राइटिंग पार्ट में चेंजेस हैं। राइटिंग पार्ट में क्या चेंजेस हैं, जैसे है आपका लिटरेरी एनालिसिस। ठीक है, पहले हमारे पास एनालिटिकल पैराग्राफ थे, अब हमारे पास लिटरेरी एनालिसिस है। चीज़ों को आपने एनालाइज करके लिखना है, लिटरेचर को एनालाइज करके लिखना है। उसके बाद है आपकी रिसर्च राइटिंग भी है। रिसर्च राइटिंग में क्या होगा, आपको कोई भी अगर आपको कुछ भी टॉपिक दिया जाता है रिसर्च के लिए, आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और फिर आप उसके ऊपर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, लिखेंगे। थर्डली है आपके पास परसुएसिव राइटिंग क्या होता है। परसुएसिव राइटिंग में आपको क्या करना है, जैसे डिबेट होती है, डिबेट में आमने सामने 2 लोग खड़े होते हैं जो अपनी बात बता रहे होते हैं, अपनी बात को प्रूव कर रहे होते हैं कि आई विल गो विद दिस और दिस। सेम वे में परसुएसिव एसेज जो हैं आपके, परसुएसिव एसे में आपको अपनी बात को विद प्रूफ, विद प्रॉपर स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि हाँ, आपको सामने वाले को परसुएट करना है कि हाँ, अगर आप इस टॉपिक में इस पॉइंट के साथ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट इन दैट पर्टिकुलर एसे। फाइन, अब बात आती है हमारी क्रिएटिव राइटिंग हमारी जो होती थी 12th में आती थी हमारी क्रिएटिव राइटिंग, वो जो है हमारी 9th में ऐड हो गई है। तो ये राइटिंग पार्ट में चेंज है। देखो, चेंजेस हैं, चेंजेस होना नेचुरल है। ठीक है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। तो चेंज जरूरी है, लेकिन ये चेंजेस कुछ ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, आपका लेवल अपग्रेड कर दिया गया है, स्टडी लेवल अपग्रेड कर दिया गया है। अब सिर्फ रेक्टिफिकेशन से या चीजों को पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको उसको समझना होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज लेनी होगी। आपको सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, उसको बहुत प्रैक्टिकली करना है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो आई थिंक चेंजेस आर ऑलवेज गुड, बहुत अच्छे चेंजेस हैं। थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट, देखो जब हम 8th से 9th में आते हैं ना, तो एक नेचुरल है कि एकदम से एक आपका सिलेबस जो है बढ़ जाता है, एकदम से गैप आता है कि सडनली 8 में अगर आपका लेवल यहाँ है तो 9th में एकदम पहुंच जाता है, ऊपर बढ़ जाता है सिलेबस, सब्जेक्ट्स की जो है डेप्थ बढ़ जाती है। तो आपको एफर्ट्स तो देने हैं, बट अभी के हिसाब से अब कुछ ज़्यादा ही देने। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आप ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, यू हैव दैट टैलेंट, बस चीज़ों को समझना है और करना है। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो पहले 2 बुक्स थी, वो दोनों बुक्स अब नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक बुक है कावेरी, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं और 8 पोएम्स हैं। हर एक चैप्टर में हमारे इंग्लिश के जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे हैं। ठीक है, वो सारे हैं और बहुत ब्यूटीफुली जो है इंग्लिश के सिलेबस को डिजाइन किया गया है आपका लेवल अपग्रेड करने के लिए। फाइन, चलिए अब हम बात करें किसकी, अगर हम
बात करें यहाँ पे मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में कितने चैप्टर्स थे बेटा? मैथ में 9th में हमारे पास 12 चैप्टर हुआ करते थे, अभी हमारे पास 3 चैप्टर बढ़ गए हैं, ठीक है। कितने चैप्टर बढ़ गए हैं? 3 चैप्टर बढ़ गए हैं, तो टोटल कितने चैप्टर हो गए हैं हमारे पास? 15 चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। अभी हमारे पास मैथ्स के 15 चैप्टर्स हो गए हैं। न्यू चैप्टर कौन से हैं? एक है आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ओके, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है, जो देखो ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक था जो अभी 9th में आ गया है, ठीक है। तो आपके ऊपर इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कर जाओगे, इसलिए जो 11th का टॉपिक है वो भी कहाँ दे दिया है? वो 9th में दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी एक टॉपिक है आपका जो एड ऑन हुआ है। इसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर मीन्स ये 3 चैप्टर आपके एड ऑन हुए हैं 9th क्लास के मैथ्स में, ठीक है। तो पहले कितने थे हमारे पास? 12 चैप्टर थे, नाउ वी हैव 15 चैप्टर्स, दीज 3 चैप्टर्स हैव बीन एडेड विद द ओल्ड वन, फाइन, क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में क्या चेंजेस हैं? साइंस में हमारे पास देखो, साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है, फाइन। एक है हमारा फिजिक्स और है हमारा बायो। तो ये 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या चेंजेस हैं? फिजिक्स में हमारे पास चैप्टर था ग्रेविटेशन, ये जो चैप्टर था हमारा ग्रेविटेशन, ये अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। एक चैप्टर है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, जो चैप्टर है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी को रीनेम कर दिया गया है, मतलब इसके साथ ऐड कर दिया गया है एंड सिंपल मशीन्स, ठीक है। तो मेनली फिजिक्स में आपका यह है कि ग्रेविटेशन चैप्टर को डिडक्ट कर दिया गया है, साथ में वर्क एंड एनर्जी को वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स कर दिया गया है, फाइन, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपका चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, था तो आप समझ गए होंगे कि अब नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री में चैप्टर था आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सॉरी, ठीक है। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर जो है वो आपका अब नहीं है। और जो हमारे पास चैप्टर था, कौन सा? एक चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको रीनेम कर दिया गया है, ये तो है ही नहीं। उसके बाद जो हमारा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको रीनेम करके उसको वन सेकंड ओके, सो इस मैटर अराउंड अस प्योर की जगह हमारा जो नया चैप्टर है इस चैप्टर को हटाया नहीं गया, इस चैप्टर को रीनेम कर दिया गया है। क्या? एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, ठीक है, फाइन। तो मेनली ये चेंजेस हैं आपके केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें अब बायो की, बायो में क्या है? रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्शन ऐड कर दिया गया है। रिप्रोडक्शन कौन सी क्लास का चैप्टर है? ये आपका 10th क्लास का चैप्टर था, 10th में भी है लेकिन इसमें भी अब ऐड कर दिया गया है, 10th का और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, फाइन। उसके बाद है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये है, ये मेनली चेंजेस हैं आपके साइंस में। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, ये है हमारे मेनली, ठीक है, जो हमारा चेंज है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसटी की, उसके बाद हम बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में
SST में हमारे पास 4 बुक्स थी। कौन कौन सी थी? हिस्ट्री, ठीक है, बोलते जाओ फटाफट से मेरे साथ। हिस्ट्री, पोल साइंस, है ना, हम सिविक्स बोल देते हैं, ज्योग्राफी, और कौन सा था? इकोनॉमिक्स। यही थे ना। अब इन चारों को हटा करके इनको चेंज कर दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब इनके जितने भी चैप्टर्स थे उनको मिला करके टोटल हमारे पास 16 यूनिट है, जिसमें से पार्ट 1 में 9 यूनिट है और पार्ट 2 में 7 यूनिट है। क्लियर? जिसमें जितने भी जो चैप्टर्स हैं उनकी उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें नहीं, जैसे आप हिस्ट्री को आप इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ोगे। अभी तक आप रशियन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये वो सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद पोल साइंस में चेंजेस हैं, ज्योग्राफी में आपका टेक्टोनिक प्लेट्स और आपका अर्थ का लैंड फॉर्म्स, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, वो डिटेल में है, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट्स, मतलब बहुत सारे चेंजेस। एसएसटी ऑलमोस्ट सारी चेंज है, बस ये है कि बुक्स आपकी, मतलब जैसे इंग्लिश का तो बुक ही चेंज हो गई है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस हैं। बुक्स भी ऑलमोस्ट चेंज है, जब आपकी सारी बुक्स हटा करके 2 कर दी गई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, एसएसटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो ये मेजरली चेंजेस हैं बेटा 9th क्लास वालों, आपके सिलेबस में जो है मेनली ये चेंजेस हैं, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। एक्चुअली वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ये था कि क्वेरी आ रही थी कि मैम बुक चेंज हो गई है, सिलेबस चेंज हो गया है, हम क्या करें, हम सीनियर्स से ले लें, हम अभी पढ़ाई करना शुरू करें या नहीं करें। तो हाँ बेटा, पढ़ाई करना आप शुरू कर दो, हालांकि बुक अभी अवेलेबल नहीं है। और ये मत सोचना कि आप लोग बाद में कर लोगे, आराम से कर लेंगे। सिलेबस बहुत आपका डेप्थ में है इस बार, तो पढ़ना बहुत सीरियसली है। बुक्स आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जल्दी ही मार्केट में अवेल हो जाएंगे, विद इन 10 डेज आई थिंक आ जानी चाहिए मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद अपनी बुक्स लो और अपनी पढ़ाई शुरू करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सिलेबस जितना भी जो भी चेंज है वो मैं और आगे कुछ भी अपडेट होगा सो आई विल बी देयर फॉर यू। अभी के लिए इतना ही है, ये चेंजेस हैं आपके, तो अपना पढ़ना शुरू कर दो बेटा, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में कुछ अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश की बुक आपकी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसको लेकर के पढ़ना शुरू करो। मैंने कुछ चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। आपका ग्रामर पार्ट है, आपका राइटिंग पार्ट है, आप वो करना शुरू करो, ठीक है। रही बात मैथ्स की, मैथ्स में ऑलरेडी 12 चैप्टर तो है ही ना हमारे पास, जो और एडिड हैं वो आपको न्यू बुक्स में मिल ही जाएंगे। तो ये है कि इन शॉर्ट बात इतनी है कि बेटा पढ़ाई करना शुरू कर दो, जिनके एग्जाम्स हो गए हैं आगे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।